नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहले सभी छात्रों को हैप्पी होली। और आज आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताएं इसमें कि आप लोग कहाँ से कमेंट कर रहे हैं, किस शहर से हैं या कहाँ पर आप लोग इस समय होली मना रहे हैं। आप लोग अपने गांव का नाम भी लिख सकते हैं। और इस होली के अवसर पर इस समय अब बहुत सारे ऑफर भी चल रहे हैं और उसको भी देख लेते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक का ये एक बड़ा ऑफर है होली के लिए और ये 24 और 25 मार्च के लिए है। टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास हुआ करता है, जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जिसमें 700 भर्तियों से ज़्यादा को कवर किया गया है और 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक साल के लिए। उस पास की कीमत 307 रुपये कर दी गई है। इसमें भी अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय तो आप लोगों को 12% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और इसी तरीके से इन लोगों का टेक्स्ट बुक वालों का एक लाइफ टाइम पास है, ये और अच्छा है। इसमें ये 439 रुपये का है। इसमें भी आपको वो सारी चीज़ें हमेशा के लिए मिल जाएंगी। इसमें भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि रेलवे, बैंक की, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट इसमें आपको मिल जाएंगे। 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट इसमें उपलब्ध है। 16 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं। और पहली जो सूचना है वो जेएनयू की है। 4 साल बाद यहाँ पर चुनाव हुए छात्र संघ के और वाम दलों ने किया क्लीन स्वीप, उसके बारे में यहाँ पर सूचना दी गई है। लेफ्ट के संयुक्त गठबंधन का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव की चारों सीटों पर कब्जा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को एक भी सीट नहीं मिली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 4 वर्ष बाद हुए छात्र संघ चुनावों में एक बार फिर से लाल झंडा फहराया है। लेफ्ट के संयुक्त गठबंधन ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव की 4 सीटों पर कब्जा जमा लिया। अगली सूचना एसएससी जीडी की है। लिखा है कि जो री एग्जाम होना है जिन सेंटर्स का, उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ की सिपाही भर्ती 2024 की पुनः परीक्षा 30 मार्च को कराई जाएगी। इस परीक्षा के लिए कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज की वेबसाइट www.ssccr.org पर प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। अगली सूचना एलटी ग्रेड की है, पुरानी वाली की। जेआईसी के चयनितों को नियुक्ति पत्र का इंतजार है। राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए द्वितीय श्रेष्ठता सूची के जरिए चयनित हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का इंतजार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनितों की सूची जारी करने के बावजूद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। अब चयनितों को चुनाव बाद नियुक्ति पत्र मिलने की उम्मीद है। तो द्वितीय श्रेष्ठता सूची में लगभग 968 विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लोक सेवा आयोग ने किया था और उसके बाद में ये जो सूची है वो निदेशालय को भेज दी थी और उसके बाद से इन विद्यार्थियों की जो प्रक्रिया वो आगे नहीं बढ़ रही है। अगली जो सूचना है वो है, अब राहुल गांधी ने भी उठाया 6800 शिक्षक भर्ती का मामला। बात 69,000 शिक्षक भर्ती की हो रही है। आरक्षण को लेकर के विवाद हो गया था। हालांकि ये मामला सिंगल बेंच गया, सिंगल बेंच के बाद में डबल बेंच गया। डबल बेंच में ये केस जो है अब रिजर्व कर लिया गया है, ऑर्डर रिजर्व है और काफी दिन हो गए हैं। लिखा है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षित वर्ग की अनदेखी पर विधानसभा चुनावों से पहले जारी 6800 शिक्षकों की चयन सूची का जिन्न लोकसभा चुनावों से पहले एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने का अनुरोध किया है। 9 मार्च को भेजे पत्र में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। उम्मीदवारों की श्रेणीवार प्राप्त अंकों के विवरण के साथ में घोषित करने की। हाँ, ये बात सही है कि ये जो रिजल्ट जब जारी हुआ था तो इसमें अंक वगैरह और बहुत सारी जो चीजें हैं वो छुपाई गई थी और श्रेणीवार सूची की मांग विद्यार्थी कर रहे हैं। तो देखते हैं, अब तो जब ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद ही इन विद्यार्थियों का जो मामला है वो क्लियर हो पाएगा। लिखा है मंडी परिषद में ओएमआर सीट तलब। बात यूपी ट्रिपल एससी की हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में 283 पदों की भर्ती के मामले में मूल ओएमआर सीट और ट्रेजरी कॉपी पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही याचिका पर राज्य सरकार और आयोग से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने वंदना की याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी को सुनकर दिया। अगली जो सूचना है वो टीजीटी पीजीटी वाले बदलाव की है, जो नियमावली आप लोगों ने देखा होगा। क्योंकि इसके बारे में ना ही शासन, सरकार या आयोग इत्यादि के बारे में कोई टिप्पणी की गई, ना ही कोई सफाई दी गई। विद्यार्थी संशय में है
उसको लेकर के युवा मंच की तरफ से एक पत्र भेजा गया है मुख्यमंत्री जी को। लिखा है, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती हेतु वायरल प्रारूप नियमावली 2024 में छात्र हितों के विरुद्ध प्रस्ताव को रद्द करने के संबंध में ये ईमेल के माध्यम से भेजा गया है सीएम यूपी को। नीचे लिखा हुआ है कि 1 साल से ज्यादा इंतजार के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित किया गया है, लेकिन अभी भी इसके क्रियाशील होने में वक्त लग सकता है। इधर कल अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती हेतु प्रारूप नियमावली 2024 सोशल मीडिया में वायरल हुई है। फिलहाल अभी इस वायरल प्रारूप नियमावली 2024 का खंडन अथवा पुष्टि शिक्षा सेवा चयन आयोग अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा नहीं की गई है, लेकिन इस प्रारूप नियमावली में कुछ एक बदलाव से युवाओं में भारी नाराजगी है, खासकर उम्र की सीमा निर्धारित करने को लेकर के। इसके अलावा अन्य जो भी बदलाव प्रस्तावित हैं उस संबंध में भी छात्रों से मशविरा किया जाना चाहिए। अगर इस तरीके का कोई बदलाव होता है तो उसके बारे में कहा गया कि छात्रों से भी राय मशवरा करना चाहिए। अतः आपसे अनुरोध है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती हेतु प्रस्तावित नियमावली 2024 में उम्र सीमा निर्धारण समेत किसी भी तरह का बदलाव न किया जाए जो छात्र हितों के प्रतिकूल हो। इसके अलावा आपसे यह भी अनुरोध है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्देशित कर अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त 25,000 सीटें टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में शामिल कराने और सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश के तहत तदर्थ शिक्षकों के पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें। अगर ये पद जुड़ जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या बहुत ज्यादा कम है, आवेदन 13 लाख है और इतने सारे विषय। और यहाँ तक कि अगर नए विद्यार्थियों से आवेदन लेना है तो 1 महीने के लिए पोर्टल खोल करके उनसे भी आवेदन लिया जा सकता है। और ये जो पद है उनको जोड़ करके इकट्ठा जो पुराने विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं तो नए विद्यार्थियों को अगर मौका देना है तो उनको भी दे करके और सीधे एग्जाम करवाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगली सूचना है पेपर लीक की, बिहार की है। लिखा है कि बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामला, ब्लैक लिस्टेड प्रेस को मिला था छपाई का ठेका। नीचे यहाँ पर लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक पेपर लीक मामले की जांच में ईओयू की एसआईटी को कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर की गई पूछताछ और बरामद दस्तावेजों की जांच के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में यह बात सामने आई है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र लीक हुआ था वहां से पहले भी कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं और मतलब यह प्रेस पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है। कोलकाता के जिस प्रिंटिंग प्रेस में सवाल का छपाई हुआ था उसका मालिक इस आरोप में पहले भी जेल जा चुका है। आपको पता होगा जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के होंगे कि उत्तर प्रदेश की जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसका भी पेपर कोलकाता में छपा था और गिरफ्तारी हुई थी। बनारस में पेपर बेचा गया था और उसका भी नाम कौशिक था और इसमें भी जो मास्टरमाइंड और जहां पर पेपर छपा उसका भी नाम कौशिक है। और आगे लिखा है कि शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा के प्रश्न पत्रों को छपने ठेका दिया गया था। ऐसा क्यों किया गया, इसकी जांच भी ईओयू कर रही है। प्रिंटिंग प्रेस के जिन कर्मियों के नाम सामने आए हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी। वहीं पूछताछ में अभियुक्तों ने यह भी बताया कि प्रश्न पत्र छपने के पहले ही इन लोगों को पेपर मिल गया था। ईओयू इस मामले में 3 प्रमुख अभियुक्तों विशाल कुमार चौरसिया, अभिषेक कुमार और विक्की से पूछताछ के बाद इन्हें वापस जेल भेज दिया। इसके बाद यह खुलासा हुआ है। इसके साथ ही आर्थिक अपराध इकाई की जांच के आधार पर एग्जाम रद्द करने का फैसला किया गया। आपको बताते चले कि 15 मार्च की सुबह झारखंड की वही सब बात यहाँ पर लिखी हुई है आगे। और वहीं पर पेपर लीक को लेकर के लगातार और भी ज्यादा एफआईआर हो रही है। लिखा है, हाल ही में हुए बीपीएससी पेपर लीक मामले में पूर्वी बिहार के 56 शिक्षक अभ्यर्थियों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें लखीसराय जिले के 38, मुंगेर के 11, खगड़िया के 6, जमुई के 3 और बांका के 1 शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हैं। और अब ये परीक्षा दोबारा कब होगी इसके बारे में बीपीएससी ने केवल इतना कहा है कि ये देखिए, बीपीएससी ने कहा है कि परीक्षा की नई तिथि का ऐलान बाद में किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये भर्ती भी पेपर लीक की वजह से लटक गई है और इसमें अभी देरी लगेगी। अगली सूचना जेई वैकेंसी की है। यूपी SSSC की पॉलिटेक्निक बनाम बीटेक हो रहा है आजकल सोशल मीडिया में पत्राचार, सारी कोशिशें, प्रदर्शन तो अभी रुके हुए हैं, लेकिन विद्यार्थी लगातार इसके बारे में दबाव बना रहे हैं। सोशल मीडिया में ये हैशटैग विद्यार्थी ट्रेंड करा रहे हैं, अलाउ बीटेक इन यूपी जेई, और लिखा हुआ कि अब सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि बीटेक वालों को शामिल किया जाए। तो यूपी SSSC ने क्यों नहीं अलाउ किया है, और कुछ माफिया हैं जो 30-40 लाख में सीट बेचते हैं। और समाचार की एक कटिंग है, उसको भी विद्यार्थी लगा रहे हैं। लेकिन उच्च शिक्षा नौकरी के लिए दोष या अवगुण नहीं है सुप्रीम कोर्ट, ऐसी बात नहीं है। ये केवल एक आधार नहीं है। उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से बीएड के विद्यार्थियों को भी बाहर किया गया है। और ऐसा भी नहीं है, यह मामला कई बार कोर्ट भी जा चुका है।
और हालांकि इसके लिए सरकार ने बीच में कोशिश की थी, कुछ विभागों ने कोशिश किया था, लेकिन ये हुआ नहीं। और वहीं पर इन लोगों का जो संघ है वो अपने अपने विद्यार्थियों को सपोर्ट कर रहा है। जैसे डिप्लोमा संघ है, वो चाहता है कि डिप्लोमा के ही विद्यार्थी जेई की वैकेंसी में शामिल होते रहें, तो ये विद्यार्थी शामिल हो। साथ में जो बीटेक वाले हैं और वो चाहते हैं कि बीटेक के छात्र भी यहाँ पर शामिल हो। फिलहाल दोनों विद्यार्थी अभियान जारी रखे हुए हैं और डिप्लोमा वाले चाहते हैं कि हमारा जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे। बीटेक वाले चाहते हैं कि हमको यहाँ पर भी मौका मिल जाए, क्योंकि उनकी यही टाइप की जो वैकेंसी है वो आ नहीं रही है। ये हो गया आज का वीडियो। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर। और एक बार फिर से सभी छात्रों को हैप्पी होली।